मेरे अजीज़ो, पास्टर वकाश अलीम डेविड की जानिब से आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। आदम और हवा के गुनाह करने के बाद मायूसी ने उन्हें ऐसा जकड़ा कि उन्होंने खुदावंद का नाम लेना ही छोड़ दिया। उन्हें लगा कि खुदा ने उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन जब उनके यहाँ सेत पैदा हुआ तो उन्हें खुदा की परवरदिगारी का यकीन हुआ और वो फिर से यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। तब से इंसान ने गुनाह की माफ़ी और बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए बेशुमार मज़ाहिब और फ़लसफ़े बनाए, लेकिन वो छुटकारा हासिल न कर सके, क्योंकि इंसान अपनी निजात के लिए खुद से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इंसान की निजात का ऐलान आसमान से एक फरिश्ता ने किया कि खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा, क्योंकि निजात खुदावंद की तरफ से है। फरिश्ता ने ऐलान किया कि उसका ज़मीनी नाम यीशु होगा और वो अपनी जान की कामिल कुर्बानी देकर उन सब को जो उस पर ईमान ले आएंगे, न सिर्फ उनके किए हुए गुनाहों से निजात देगा, बल्कि ऐसी नई फितरत देगा जो गुनाह पर गालिब आ जाएगी। वो ईमानदारों को अपनी रूह मुंतकिल करेगा, जो उनकी रहनुमा होगी और आराम का सबब भी होगी, और फिर इब्लीस का ईमान लाने वालों पर कुछ इख्तियार ना होगा, बल्कि ईमानदार खुदावंद यीशु के नाम में इब्लीसी कुव्वतों पर गालिब आएंगे, और ईमानदारों के हाथ रखने से लोग यीशु नाम में शिफा और तसल्ली पाएंगे। मेरे अजीज़ों, मसीह यीशु पर ईमान लाना और मसीह यीशु में ज़िंदगी गुजारना आपको फ़तहमंद ज़िंदगी देता है। ये इलाही इत्मीनान और खुशी की ज़िंदगी है। मसीह यीशु पर ईमान लाने से ताज़गी के दिन आते हैं। आप मुबारक हैं, क्योंकि मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं। आप अबदी ज़िंदगी के वारिस हैं। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।